About that in this video. First of all, that how can grow the cells in vitro condition, or also called as a in laboratory media. That are several requirements also. Okay, we know about that. First of all, cell cannot see डायरेक्टली अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कोई ऑर्गन में से सेल निकाला और उसे आइसोलेट किया, देन आफ्टर उसे तुरंत ही हम अंडर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. ऐसा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, द सिलेक्शन ऑफ द मटीरियल्स, देन आफ्टर फिक्सेशन एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग, स्टेनिंग, माउंटिंग जैसी प्रोसेस आप करेंगे तभी जाकर आपको सेल जो है वो ऑब्जर्व होगा. ओके, और ये सभी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है और एक्यूरेसी पूर्वक ही करनी होती है. अगर इस सभी प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस में अगर मिस्टेक हो गई तो आपको जो रिज़ल्ट है जो आपको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा. ओके, तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दैट. यू नो अबाउट दैट. आज हम कौन से टॉपिक्स की बात करने वाले हैं, द साइटोलॉजिकल एंड साइटोकेमिकल टेक्निक्स. राइट, कि कैसे हम सेल को अंडर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. ओके, थ्रू दिस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, साइटोलॉजिकल एंड साइटोकेमिकल्स, दिस आर द बेसिक ऑफ द सेल बायोलॉजी. ओके, सेल बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको बेसिक ही नहीं पता तो आगे चलकर जो भी टेक्निक्स आप सीखेंगे सेल बायोलॉजी की, उसमें आपको कभी भी कोई तरीके से ऊंडाण पूर्वक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दैट साइटोलॉजिकल एंड साइटोकेमिकल टेक्निक्स. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट साइटोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल टेक्निक्स. राइट, again we are discussing that cell can't observe directly under the microscope, right? So that are several techniques make suitable that cell for observation. Those techniques are called that cytochemical and cytological techniques. साइटोकेमिकल और साइटोलॉजिकल टेक्निक्स में कौन कौन से टेक्निक्स जो है वो ऐड होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई सेल या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन कल्चर बनाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट आपने सिलेक्ट कर लिया कि ये सेल या फिर ये ऑर्गन का मुझे क्या चाहिए, सेल चाहिए. ओके, या फिर उसका मुझे ग्रोथ करना है इन विट्रो कंडीशन में, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन ऑफ द मटीरियल हमने सिलेक्ट कर दिया. फ्रैक्शनेशन, देन आफ्टर वेरियस बायोकेमिकल एंड फिजिको केमिकल टेक्निक्स. राइट, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज दैट सिलेक्शन ऑफ मटीरियल. अगर मुझे लीवर सेल की स्टडी करनी है, ओके, तो मुझे लीवर सेल ही चाहिए. ओके, तो पर्टिकुलर सेल्स की स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर सोर्स और पर्टिकुलर सेल ही आवश्यक है. ओके, अगर आप लीवर सेल की स्टडी करना चाह रहे हो और आप ले रहे हो पैंक्रियाटिक सेल्स तो ऐसा नहीं चलेगा. ओके, देन आफ्टर क्रोमोसोमल बिहेवियर स्टडी लाइक दैट. फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको क्रोमोसोमल स्टडी करनी है, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर देखना है कि माइटोसिस में और मियोसिस में उसका बिहेवियर कैसा होता है. ओके, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे कैसे देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट पूर्वक. तो सेक्स ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट. ओके, इंसेक्ट्स की जो सेक्स ग्लैंड है उसमें हम देखा जाता है. देन आफ्टर माइटोकॉन्ड्रियल मूवमेंट्स विच आर सीन इन टिश्यू कल्चर. देन आफ्टर अगर आपको सेल की परमिबिलिटी का स्टडी करना है तो वो किस में कर सकते हैं आप, आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट्स. पिनोसाइट्स स्टडी मोस्टली इन अमोबिया. प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी द सोर्स इज दैट रेटिकुलोसाइट्स. राइट, तो हमने क्या सिलेक्ट कर दिया कि मुझे ये टाइप की स्टडी करनी है, यानी कि अगर मुझे प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करनी है तो बेस्ट मुझे किस में दिखेंगी, तो रेटिकुलोसाइट्स में दिखेंगी. ओके, तो पर्टिकुलर किसी भी स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर सेल्स की आवश्यकता होती है. ये आपको ध्यान में रखना होगा जब आप सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर या फिर ऑर्गन कल्चर से डील कर रहे हो तब. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको जो सेल है, ओके,
वो डेथ करना है। डेथ सेल की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। डेथ सेल, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ डेथ सेल स्टडी, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो डेथ सेल की आपको स्टडी करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हो, ओके, जो भी एनिमल ले रहे हो, उसे पहले तो क्या करना होगा, उसे किल करना होगा। देन आफ्टर उसके उसमें से जो ऑर्गन निकाला है आपने, मान लीजिए कि आपको ऑर्गन कल्चर बनाना है, ओके, तो ऑर्गन कल्चर बनाने के लिए आपने लिया था रेट, ओके, और रेट में से आप निकाल रहे हो लीवर। लीवर को आपने क्या किया, आइसोलेट किया फ्रॉम दैट रेट में से। देन आफ्टर उसका क्या करोगे आप, उसमें से थोड़ा बहुत सेक्शन निकालोगे और लीवर के एक टाइप ऑफ दैट सेक्शन को आप क्या करोगे, फिक्सेटिव के थ्रू फिक्सेशन करोगे उसका, ओके। देन आफ्टर उसका एम्बेडिंग होगा। देन आफ्टर एम्बेडिंग होने के बाद फिर से उसकी क्या होगी, सेक्शनिंग होगी। देन आफ्टर उसकी स्टेनिंग होगी, ओके, और देन आफ्टर डिहाइड्रेशन होगा, ओके। दिस इज अ मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट सेल culture, tissue culture and organ culture, okay। फर्स्ट हम आज देखते हैं फिक्सेशन, ओके। डिहाइड्रेशन वाली जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिक्सेशन दो तरीके से किया जाता है स्पेसिमेन का, लेकिन उसका मेन एम क्या होता है फिक्सेशन का, ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। द मेन aim of the fixative is that fix the solution and cellular components in living state, ओके। तो वो क्या करता है, कोई भी कंपोनेंट्स है सेल का, कोई भी कंपोनेंट्स ले लो, ओके, उसे लिविंग स्टेट में रखना का काम कौन करता है, फिक्सेटिव, राइट। फर्स्ट वन इज दैट, वो क्या क्या फंक्शन करता है तो वो हम देखें। तो फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट चेक्स बैक्टीरियल डीके एंड ऑटोलाइसिस ऑफ सेल्स। देन सेकंड वन इज दैट renders the components of a cell insoluble, ओके, तो वो सेल को इनसॉल्युबलाइज बना देता है सो दैट सॉल्युबलाइज ना हो पाए और हमें अंडर द माइक्रोस्कोप देख पाए, हम उसकी स्टडी कर पाए। देन आफ्टर reduces the cell distortion and shrinkage, राइट। तो थर्ड फंक्शन उसका क्या है कि सेल को डिस्ट्रॉय होने से और साथ ही साथ उसे श्रिंक होने से भी बचाता है फिक्सेटिव, ओके। आगे हमने देखा कि रेंडर्स द कंपोनेंट्स ऑफ इनसॉल्युबल, ओके, तो वो सेल को क्या बना देता है, इनसॉल्युबलाइज बना देता है, ओके, सॉल्युबल नहीं हो पाता कोई भी मटेरियल में वो, ओके। फोर्थ फंक्शन है कि इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स, ओके। अगर हमें कोई सेल जो है वो विजिबल ही ना हो पाए, ओके, उसकी जो विजिबिलिटी है वो ब्लर हो, तो भी आपको जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, ओके। तो फिक्सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, तो दैट इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स, वो सेल की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ाता है। फिक्सेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने आगे भी आपको कहा कि केमिकल फिक्सेशन एंड आफ्टर दैट मैकेनिकल फिक्सेशन, ओके। अगर आप केमिकल से कोई भी सेल को या फिर टिश्यू को फिक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, और मैकेनिकल टेक्निक से भी आप इसे क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, ओके। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट केमिकल फिक्सेशन, ओके। देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मैकेनिकल फिक्सेशन, ओके, तो आपको क्लियरली समझ आ पाए। केमिकल फिक्सेशन में हम यूज़ करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स एज अ फिक्सेटिव्स, राइट। हियर वन इज दैट कार्नोइज सॉल्यूशन और बोवाइन सॉल्यूशन या फिर बोविन्स फ्लूइड, दोनों का नाम आपको याद रखना है। कार्नोइज सॉल्यूशन एंड बोवाइन सॉल्यूशन विच आर यूज फॉर दैट न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोमल स्टडी, ओके। अगर आपको न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को फिक्स करना है, उसकी स्टडी करनी है, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, कार्नोइज सॉल्यूशन और बोवाइन सॉल्यूशन। बोथ आर एसिडिक फिक्सेटिव, राइट, ये याद रखिएगा, बोथ आर एसिडिक फिक्सेटिव, एसिडिक फिक्सेटिव्स
सॉरी यहाँ पर आप नोट कर दीजिएगा, एसिडिक फिक्सेटिव नहीं है ये, क्योंकि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, ओके, दोनों में क्या आता है, न्यूक्लियस में क्या आता है, डीएनए, ओके, क्रोमोसोम्स किससे बनता है, तो क्रोमेटिड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमेटिड्स से बनता है, ओके, क्रोमेटिड्स अल्टीमेटली वो किसका होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, ओके, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड्स बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए तो होगा ही, ओके, डीएनए जो है वो क्या होता है, हमें पता है कि आप पढ़ चुके हो ऑक्टामर स्ट्रक्चर, राइट, ऑक्टामर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, तो उसमें जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़कर रहते हैं, उससे जुड़कर रखने का काम कौन करता है, डीएनए, ओके, तो डीएनए इज हैविंग द एसिडिक प्रॉपर्टीज, राइट, बिकॉज ड्यू टू देयर फॉस्फोरिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए, फॉस्फोरिक एसिड के हिसाब से ये दोनों जो है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी है, नेगेटिव, ओके, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पर यूज़ कौन सा फिक्सेटिव करना चाहिए, बेसिक फिक्सेटिव, ओके, तो सॉरी फॉर दैट, कार्नोइज सॉल्यूशन और बोवाइंस फ्लूइड बोथ आर बेसिक फिक्सेटिव, ये याद रखिएगा, ओके। देन आफ्टर एसिटिक एसिड जो है वो भी न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन बोथ एसिडिक है इसलिए ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं किया जाएगा। कार्नोइज सॉल्यूशन और बोवाइंस फ्लूइड जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ओके। आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि कार्नोइज सॉल्यूशन और बोवाइंस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ओके, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कार्नोइज सॉल्यूशन जो है वो 5 parts of acetic acid and 1 part of that phosphate से बना हुआ होता है, ओके। और बोवाइंस फ्लूइड जो है, बोवाइंस फ्लूइड विच आर मेड अप बाय दैट पिक्रिक एसिड्स, देन आफ्टर पिक्रिक एसिड, ग्लिसराल्डिहाइड, ग्लिसल एसिटिक एसिड से बना हुआ होता है, ओके। देन आफ्टर फॉर्माल्डिहाइड को देखिए, तो फॉर्माल्डिहाइड विच इज़ यूज फॉर दैट गोल्गी एंड माइटोकॉन्ड्रिया को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड क्या है, तो वन टाइप ऑफ द फिक्सेटिव है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई भी सेल या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन का स्टडी करना चाहते हो तो आपको ऑस्मियम टेट्रोक्साइड चाहिए, ओके। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो है वो क्या क्या फिक्स करता है, तो साइटोप्लाज्म, देन आफ्टर गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फैट ऑफ सेल्स, राइट, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। हम ऐसा करेंगे कि फिक्सेटिव के कॉम्पोजिशन पर हम एक वीडियो और बना देंगे, ओके, तो आपको जो कन्फ्यूज़न है कि इसमें क्या आता होगा, इसमें क्या आता होगा, ओके, तो वो दूर हो जाए। देन आफ्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज़ यूज फॉर दैट फिक्सिस ऑफ द लिपिड्स, क्रोमोसोम्स एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ओके। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो लिपिड्स को या फिर क्रोमोसोम को या फिर साइटोप्लाज्मिक कोई भी स्ट्रक्चर को अगर आपको फिक्स करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। तो ये थे केमिकल फिक्सेशन की बात। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि मैकेनिकल फिक्सेटिव्स या फिर मैकेनिकल मेथड के थ्रू हम कैसे सेल को फिक्स कर सकते हैं, ओके। तो आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है एज अ साइटोकेमिकल और साइटोलॉजिकल टेक्निक्स जो हमने आज पढ़ी उसके हिसाब से आपको कोई भी डाउट्स है अपने दिमाग में या फिर आप कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो आगे का वीडियो हमारा होगा मैकेनिकल मेथड्स फॉर द फिक्सेशन।